हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही अच्छे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। Which of the following pairs represent linkage isomerism? आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म पूछ रहा है। लिंकेज मतलब एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? जिसमें अलग अलग डोनर एटम होते हैं। अलग अलग डोनर एटम, जैसे यहाँ पर हमारा NO2 हो गया, NO2, और इसी को हम ओपन करके लिखेंगे OO। ठीक है, और जैसे यहाँ पर SCN हो गया, यहाँ पर S, यहाँ पर इसी को आप अपोजिट में लिख देंगे NCS। इधर S डोनर एटम है, इधर N है, इधर O है, डोनर एटम मतलब अलग अलग डोनर एटम। जिसमें अलग अलग डोनर एटम होंगे वही हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। इसमें देखिए कोई है, इसमें तो कोई नजर नहीं आ रहा, इसमें भी कोई नजर नहीं आ रहा। इसमें देखिए SCN, NCS, यही हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए NCS, ये तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम PD, ये पैलेडियम दोनों सेम है, केमिकल फॉर्मूला सब सेम है, ये केवल डिफरेंट है, ये इसका लिगेंड्स NCS और SCN। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग है। इसमें हमें क्या पूछा? एमंग दी कॉम्प्लेक्स डेंटन सो GI, मतलब इस किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर बन सके। जितने अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतने GI बनेंगे। ठीक है, वही हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। जितने GI अलग अलग तरह के GI डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे उतने GI बनेंगे। इसमें देखिए, और यहाँ पे भी आपको पता करना है कौन शो कर रहा है GI, कौन शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को हम पढ़ाए हैं PT, NH3 और Cl। अगर इसको हम M मान लेते हैं, M, तो NH3 हमारा MA3 और ये B हो जाएगा, MA3B। ठीक है, MA3B हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो PT को हम M मान ले रहे हैं और यहाँ पर NH यानी कि MA5B, MA5Cl5 है और NH3 एक ही है, MA5B। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और यहाँ पर PT NH3 का 2Cl, ये क्या हो जाएगा? PT, यहाँ पर M लिख दे रहे हैं, MA2BC, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आते हैं, PT को हम M मानेंगे और NH4 कितना? NH3 कितना है? लिगेंड्स कितने हैं? 4 हैं, तो ये हम MA4, यहाँ पर सिंगल Cl है तो B और C। ठीक है, इसमें आपको पूछ रहा है कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, कौन नहीं। तो इसमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसको हम इरेज कर देते हैं क्लीन। स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट का अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाना चाहें, हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलना चाहिए तभी GI शो करेगा, नहीं तो नहीं। जैसे M है, A3B3 हम बना रहे हैं फर्स्ट वाला, MA3B, सॉरी B3 नहीं है, तो यहाँ पर M हो गया और ये A, यहाँ पर B। क्या इसमें और स्ट्रक्चर बन सकता है? अगर इस B को उठाकर अगर हम यहाँ पर रखेंगे, B को उठाकर अगर यहाँ पर हम रखेंगे और A को यहाँ रख देंगे, तो इसमें कोई फर्क पड़ा? कुछ डिफरेंट मिला आपको? कुछ भी डिफरेंट नहीं मिला। अगर B को उठाकर हम इस पोजीशन पर रख देते हैं और यहाँ पर A लगा देते हैं, कोई फर्क पड़ा? कोई भी फर्क नहीं पड़ा और हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए फर्स्ट वाले में GI शो नहीं, मतलब GI शो नहीं कर रहा है। सेकेंड वाला देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल
MA5B। ठीक है, इसमें हमें पूछ रहा है GI शो कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है M यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर A लगा देते हैं, यहाँ पर A, यहाँ पर A, यहाँ पर B लगा देते हैं। ठीक है, MA5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसी B को अगर हम इस जगह उठाकर रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर A लगा देते हैं तो कुछ इस स्ट्रक्चर में कुछ अलग हुआ, कुछ फर्क पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अगर इसको उठाकर हम मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर, और इसको A को यहाँ पर रख देते हैं, कुछ भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए यहाँ पर भी GI नहीं होगा। GI यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेकंड वाले में भी GI नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड हमें दिया है, उसमें फर्स्ट सेकंड में हमें GI नहीं शो कर रहा है। अब आते हैं थर्ड पर, PTNS3 और Cl2 Ma2Bc। यहाँ पर हमें दिया है Ma2Bc, इसी तरह हम बता दे रहे हैं। ठीक है, Ma2Bc। अब हमें इसका स्ट्रक्चर, हम इसको मिटा देते हैं। Ma2Bc, Ma2Bc यानी कि ये PTNS3 का 2 ClNO2। इसका स्ट्रक्चर हमें कितना स्ट्रक्चर मिलेगा, M A के अपोजिट A, B के अपोजिट C, A के अपोजिट A, B के अपोजिट C, और दूसरा वाला क्या बन सकता है, ये देखिए डिफरेंट है, AABC, ये डिफरेंट है, और दूसरा क्या बन जाएगा, A के अपोजिट B और A के अपोजिट C, दोनों डिफरेंट हुआ। और फिर देखते हैं और क्या GI बनेंगे और पॉसिबल है कि नहीं। A के अपोजिट A और B के अपोजिट C करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें 2 ही GI हमें मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सब हम जितने ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4 करके, सबको हम ब्रेक करके आपको बताएंगे, तोड़ तोड़ के, टुकड़े टुकड़े में, ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। कोई ऐसे नहीं बताएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 2 GI बनेंगे। ठीक है, 2 GI यहाँ पर पॉसिबल होंगे, इसका मतलब थर्ड वाला सही है। यहाँ पर आता है PTNS3 का 4 और ClBr। क्या दिया है हमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है, क्योंकि कितने हैं, 4 5 6 लिगेंड्स हैं और 1 सेंट्रल मेटल आइटम। तो यहाँ पर हम बना लेंगे Ma4Bc दिया है, Ma4Bc। अब इसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को दिखाएंगे कि कौन शो कर रहा है कौन नहीं। इसमें से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो A4 है, पहले हम A को ऐसे बना लेते हैं, A के अपोजिट A और यहाँ पर A के अपोजिट A, 4A हो गए, और B के अपोजिट C, B के अपोजिट C। ठीक है, अब ऐसे इसको हम एज इट इज ऐसे उतार लेते हैं, A के अपोजिट A और यहाँ पर चेंज करेंगे A के अपोजिट B और यहाँ पर A के अपोजिट C, A के अपोजिट C, A के अपोजिट B। अब यहाँ पर देखिए क्या तीसरा स्ट्रक्चर बन सकता है डिफरेंट। यहाँ पर देखिए डिफरेंट है, AA यहाँ पर ABC और यहाँ पर A यहाँ पर बदल गया देखिए, और यहाँ पर AC हो गया, मतलब ये डिफरेंट है, ये पॉसिबल है स्ट्रक्चर। तीसरा क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यहाँ पर देखिए A के अपोजिट अगर हम रखेंगे, A के अपोजिट A, A के अपोजिट B, ये पॉसिबल नहीं है। ये देखिए ये पॉसिबल नहीं, इसलिए यहाँ पर 2 ही हमें GI मिलेंगे। इसका मतलब थर्ड, इसमें भी GI पॉसिबल है, तो थर्ड और फोर्थ हमारा सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। आप इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहेंगे, यहाँ पर जैसे फर्स्ट काम बना दे रहे हैं M और यहाँ पर A के अपोजिट A, A के अपोजिट A आप रखेंगे और फिर A के अपोजिट A, A के अपोजिट A और फिर यहाँ पर दिया है B के अपोजिट C। देखिए वैसे स्ट्रक्चर बना है, वैसे इसका भी बनाना पड़ेगा। 2 GI इसमें मिलेंगे और GI पॉसिबल, यानी कि C ऑप्शन हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के पीवाईक्यूज भी हैं इसमें पीवाईक्यूज भी हैं। फोर्थ है हमारा 3 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में, कॉम्प्लेक्स आयन which did not show any GI यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ब्रैकेट में हम कर दे रहे हैं। ए है हमारा CONH3 का थ्राइस और NO2 का थ्राइस। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा COCl2En का ट्वाइस। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर CONH3 का 4Cl2। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर CO यानी कि कोबाल्ट Cn का 6 और यहाँ पर Cn 5 है, 6 नहीं है, 5 3 माइनस। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन GI शो नहीं कर रहा है। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच डिड नॉट शो एनी GI, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब जितने डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे उतने GI बनेंगे। यहाँ पर आप देखिए, अगर इसका हम बनाना चाहें, कोबाल्ट को हम M मान लेते हैं, NH3 3 है तो A3 और यहाँ पर B3 क्योंकि NO2 हमारा 3 है, A3 B3, यहाँ पर फेसियल एंड मेरिडोनियल बनता है। याद आया, फेसियल एंड मेरिडोनियल, यहाँ पर भी GI पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए इसको मान लेते हैं MAA का ट्वाइस B2, ये भी हमारा शो करेगा GI। और यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर कोबाल्ट को मान लेते हैं M और A4B2, यहाँ पर अभी हमने बताया आपको 2 GI बनेंगे। यहाँ पर देखिए MA5B, अभी हमने सीखा कि A5B में हमें कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, इसलिए GI शो नहीं करेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्लियर, समझ में आया? आपको ऐसे ही करना है। CO को मान ले रहे हैं M, आप सबको पढ़ाया ना एकदम क्लियरली। M इसको मान लेंगे, NH3 का थ्राइस है तो हमको A3 उसको मान लेंगे, और यहाँ पर NO2 का 3 है तो B3 मान लेंगे। हमने इसमें पढ़ा है फेसियल और मेरिडोनियल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। ओके, और यहाँ पर COCl2En इथिलीन डाइमीन है, AA का ट्वाइस, B2 यहाँ पर हो जाएगा, और ये COM NH3 का 4 है यानी कि A4, और यहाँ पर Cl2 है तो हम B2 लिख देंगे। इस तरह हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बहुत आसानी होती है स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, और यहाँ पर CO यानी कि कोबाल्ट, यहाँ पर M हमारा कोई सेंट्रल मेटल एटम है, और ये Cn जो ये लिगेंड्स है, सेंट्रल मेटल एटम को घेरे रहता है ऐसे राउंड में, और ये Cn भी हमारा लिगेंड्स है B। इसमें आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे ही नहीं, अभी हमने बनाया। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बहुत मज़ा आएगा आज की क्लास में, एंड तक जरूर देखिएगा, तभी सारे क्वेश्चन आप
कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 4, which is colorless complex, which is colorless complex मतलब कौन कलरलेस है जिसमें कोई कलर नहीं होगा। फर्स्ट ए वाला हमारा Zn2 प्लस, बी वाला हो जाएगा Mn2 प्लस, और सी हो जाएगा हमारा Fe+2 या 2 प्लस, और डी वाला कुछ भी नहीं, none of these। ठीक है, none of these। इसमें आपको बताना है कलरलेस, जिसके डी ऑर्बिटल में, डी सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा कलरलेस होगा। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कलरलेस, और अनपेयर्ड रहेंगे तो उसको हम बोलते हैं कलर्ड, यानी कि कोई भी कलर आ सकता है, पिंक आ सकता है, येलो आ सकता है, कोई भी कलर आ सकता है, रेड आ सकता है, कोई भी कलर उसमें आ सकता है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो। जैसे बता दे रहे हैं आपको हम, जैसे हमारा ये डी सेल है 1 2 3 4 5, इसमें सब इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हैं। मान लीजिए सब इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है तो इसको हम बोलेंगे कलरलेस। क्या बोलेंगे? कलरलेस। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, मान लीजिए 1 अनपेयर्ड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तब ये हमारा कलरलेस नहीं कहलाएगा, तब ये कलर्ड हो जाए, क्योंकि इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे आपको पहचानना है। तो Zn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको करना पड़ेगा। Zn2 प्लस दिखाई दे रहा है 4s2 3d10। देखिए इसके डी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा EDTA, इथिलीन EDTA is a ligand। फर्स्ट है हमारा मोनोडेंटेट, सेकेंड बी वाला हमारा हेक्साडेंटेट लिगैंड्स, और सी वाला हमारा हो जाएगा बाइडेंटेट लिगैंड्स। डी वाला आप लिख लीजिए नन ऑफ दीज। इसमें क्या पूछा? EDTA, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है, यही इसका पूरा नाम हो जाएगा EDTA, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। कौन सा है? मोनोडेंटेट लिगैंड, हेक्साडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड। कौन कौन से लिगैंड? मोनोडेंटेट लिगैंड जिसमें 1 डोनर एटम हो उसे बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगैंड, और जिसमें 6 डोनर एटम होंगे उसे हम बोलेंगे हेक्साडेंटेट लिगैंड्स। बाइडेंटेट लिगैंड्स किसको बोलेंगे? जिसमें 2 डोनर एटम हो। हमें क्या पूछा? EDTA पूछा है, तो यहाँ पर हमें इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना पड़ेगा।
तभी पता चलेगा कि हेक्साडेंटेट लिगेंड कैसे बनेगा। NCH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर N, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, यहाँ पर OOC CH2 OOC CH2। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन डोनर है 1, यहाँ पर भी नाइट्रोजन डोनर 1, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर 3, यहाँ पर भी ऑक्सीजन डोनर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन डोनर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन डोनर। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। इसलिए हमारा ये क्या है? हेक्साडेंटेट लिगेंड्स है, क्योंकि इसमें 6 डोनर एटम हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड नहीं, यहाँ पर 6 डोनर एटम है तो हमारा 6 वाला हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इधर वाला हटा देते हैं। समझ में आया? आप लोग कमेंट में बताइएगा समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन 5th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 5th, chlorophyll is a coordination compound having central atom is, सेंट्रल एटम इस कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल आप लोग जानते होंगे, बी हो जाएगा मैग्नीशियम, बायोलॉजी में भी आप लोग पढ़े हैं क्लोरोफिल, Na, और डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा पोटेशियम। कौन सा होगा? क्लोरोफिल ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेंट्रल एटम। आपको बताना है क्लोरोफिल के बारे में। आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम में पाया जाता है क्लोरोफिल। कैल्शियम में तो पाया नहीं जाता, सोडियम में तो पाया नहीं जाता, पोटेशियम में तो पाया नहीं जाता, तो कौन बचा? मैग्नीशियम ही बचा। तो मैग्नीशियम में क्लोरोफिल बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए ये वाला हम क्लीन करते हैं, इधर बताते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, आपको इसमें बताना है CO NH3 का 4Cl2 possesses कौन सा है यहाँ पर? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, या सी हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल OH से। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा होगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री? कौन होगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कौन सी होगी? यहाँ पर देखिए आप बना सकते हैं Ma4B2, ऐसे भी बना के देख सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। समझ में आया क्या आप लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई हलवा था, एकदम हलवा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है,
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हमारा क्या है यहाँ पर? complexes with bidentate ligand are called। बाइडेंटेट लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं कि बी ऑप्शन की चिलेट बोलते हैं, सी ऑप्शन की कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सी ही रहने दीजिए, इतना बताइए आप लोग। कॉम्प्लेक्स विथ बाइडेंटेट लिगेंड्स आर कॉल्ड। लिगेंड्स बोलते हैं या चिलेट बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप जरूर बता लेंगे इसमें। कॉम्प्लेक्स बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या है? एक हमारा बाइडेंटेट लिगेंड्स है इथिलीन 1,2-डाइमीन, 1,2-डाइमीन, CH2 NH2 और NH2। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं, बाइडेंटेट पूछा, चिलेटिंग पूछा है, चिलेट्स, हाँ वही है। कॉम्प्लेक्स विथ बाइडेंटेट लिगेंड्स, ये हमारा क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड्स। हम इसको क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगेंड्स बोलेंगे। क्यों चिलेटिंग लिगेंड्स बोलेंगे? जिसमें रिंग की पॉसिबिलिटी होगी। इसमें देखिए अब यहाँ पर रिंग बन जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से। यहाँ पर कितनी मेंबर की रिंग बन रही है? 4 मेंबर की रिंग बन जा रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स और बाइडेंटेट लिगेंड्स। क्लियर? चिलेटिंग लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? वो रिंग बनती है उसमें, चिलेटिंग लिगेंड। जहां भी आपको पूछ ले कि चिलेटिंग लिगेंड्स, बस समझ जाइए कि रिंग बनने वाली है। ठीक है, नोट कर लीजिए, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए 7 क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉम्प्लेक्स PT यानी कि प्लेटिनम NH3 का 6Cl4 आयंस। आपको आयंस के बारे में बताना है। A5 आयंस, ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 आयंस, और B6 आयंस, और C यहाँ पर 4 आयंस। D लिख लीजिए नन ऑफ दीज। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स PT NH3 का 6Cl4, इसमें कितने आयंस हैं? पहले इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। कैसे हम तोड़ेंगे इसको? PT NH3 का 6 और 4Cl माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा। अब हमें आयंस कैसे पता चलेगा? ये हमारा ये जो 4Cl माइनस है, यहाँ पर 4 आयंस है, ये मान लीजिए आयंस है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 1 है, एक ही कॉम्प्लेक्स है तो 1 आयंस। ठीक है, यहाँ पर भी आयंस होंगे। अगर इसका आप PV निकालना चाहेंगे तो x प्लस 6 × 0 और 4 × -1, 4 है कि 3 है? 4 है, क्या हो जाएगा? इक्वल टू +4। यहाँ पर +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, यहाँ पर 4 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आयंस भी हुआ, ये आयंस ही हुआ ना, आयंस ही हो गया ये। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे 1, और ये 4Cl माइनस, इसको आप ऐड करेंगे तो कितने आयंस आएंगे? 5 आयंस आएंगे। कितने आयंस आएंगे? 5 आयंस आएंगे। अब आंख बंद करके आप टिक मार सकते हैं 5 आयंस पर।
ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इजी है ना, बहुत मजा आएगा आपको। पहले आप एंड तक बने रहें, एंड तक बने रहें, बस आपको सब सिखा देंगे एकदम हलवा। आप हलवा ही समझ लीजिए इसको, बस थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे बस इजीली आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं स्ट्रक्चर में जो बनाना है। अब यहाँ पर 9, अब क्या हमें दिया है यहाँ पर, दी कॉम्प्लेक्स। बहुत रेफरेंस बुक से हम वाईक्यूज ढूंढ कर लाए हैं। ठीक है, CONH3, यहाँ पर Cl3। ठीक है, इसमें बताना है क्या है हमारा ये कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल है, बी कैटायनिक है, और सी हमारा क्या हो जाएगा एनायनिक, और डी वाला आप लिख लीजिए नन ऑफ दीज। ठीक, इसमें आपको बताना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा NH3 होता है वो न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं, H2O हो जाएंगे, CO हो जाएंगे, NO हो जाएंगे, NH3 हो जाएंगे, PPH3 हो जाएंगे। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। ये सब हमारे न्यूट्रल, बहुत सारे और सारे हैं, ये हमारे क्या हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, ये हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो न्यूट्रल जहाँ पर हो लिखा होगा तो आप इजीली लगा सकते हैं कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, जरूर बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं। न्यूट्रल बता दिए, H2O, CO, NO, इसको हम बोलते हैं एक्वा इसको बोलते हैं हम जब IUPAC नेम निकालते हैं, और इसको बोलेंगे कार्बोनिल, इसको बोलेंगे नाइट्रोसिल, इसको बोलेंगे अमीन, इसको ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बोलेंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बोलेंगे, 3 फिनाइल है ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा लिखने में टाइम लग जाता, नहीं तो आपको कितना क्वेश्चन करा देते। 10 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया। which ion produce a small CFT, crystal field splitting CFT वीक फील्ड लिगेंड। इसमें आपको बताना है कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। ए ऑप्शन आयोडीन माइनस, यहाँ पर बी ऑप्शन क्लोरीन माइनस, यहाँ पर सी ऑप्शन फ्लोरीन, और यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। पहले तो आपको पहचानना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो हमारे जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो ऑक्सीजन डोनर और एक्स यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक तरह से ये ट्रिक ही आप समझिए, वीक फील्ड लिगेंड ऑक्सीजन डोनर या एक्स डोनर या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं हमारे वीक फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारे कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर। जो कार्बन डोनर होंगे, डोनर मतलब लिगेंड्स, जो नाइट्रोजन, कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो हमारा यहाँ पर आयोडीन भी है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, सब हमारे क्या है वीक फील्ड लिगेंड हैं। तो हमारे ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे वीक फील्ड लिगेंड, मतलब ऑल ऑफ दिस सब करेक्ट हो जाएंगे। इसमें कोई भी इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं दिया हुआ है।
ठीक है, क्लियर हुआ। अब इधर बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इधर हम थोड़ा लिख देते हैं, लिखने में टाइम न लगता है थोड़ा। कहाँ गया क्वेश्चन? 11th क्वेश्चन। The IUPAC name of NiCO4 is। इसका IUPAC नेम करना है आपको, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, इसमें आपको यही बताना है। टेट्रा कार्बोनिल निकलेट 0। सेकंड हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकलेट सेकंड। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। 3 ही आप समझिए। यहाँ पर डी में लिख लीजिए नन ऑफ दीज। 4 में नन ऑफ दीज, थोड़ा जल्दी होने के लिए नन ऑफ दीज लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए दी IUPAC नेम NiCO4। आप जानते हैं कि जो हमारा CO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप हमारा वो न्यूट्रल होता है। अगर आप इसका PV निकालना चाहेंगे तो Ni को X मानेंगे, X, और 4 × 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 2 वाला दिया है तो एकदम गलत है। यहाँ पर देखिए टेट्रा कार्बोनिल निकलेट तो हो नहीं सकता, ये भी गलत है। और यहाँ पर टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। टेट्रा कार्बोनिल, इसको कार्बोनिल बोलते हैं, अभी जस्ट हमने आपको बताया। टेट्रा कार्बोनिल निकिल और क्या है 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ क्लियर हुआ कि नहीं। इतना अच्छा क्वेश्चन लाते हैं ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन विच अगर एक भी क्वेश्चन फंस गया, 2-3 गो क्वेश्चन फंस गया तो आपका काम हो जाएगा 10 नंबर का। आयंस produces ACFT crystal field theory, strong field ligand। अभी हमने बताया स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में, ये तो आप लोग फटाक से बता सकते हैं। यहाँ पर ब्रोमीन, और बी ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन, सी ऑप्शन हो जाएगा NH3, और डी ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन, या नन ऑफ दीज लिख लीजिए, कोई भी आप लिख सकते हैं। नन ऑफ दीज अभी हमने जस्ट अभी बताया आपको कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एकदम ट्रिक ही तरह समझिए, जो भी बताया ट्रिक ही समझिए आप। जो नाइट्रोजन और कार्बन डोनर को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जहाँ पर भी NH3 H2O NH3 और CO ये सब दिख जाए, CO कार्बन से संबंधित, कार्बन डोनर से संबंधित और नाइट्रोजन डोनर से संबंधित मिल जाए तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डोनर को हम बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड। ये अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। ठीक है, एकदम दिमाग में फिट कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। सुबह सुबह याद करेंगे, बहुत ही जल्दी याद होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हम यहीं तक छोड़ देते हैं।
इसको हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ देते हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। हमने तो हिंट दे दिया है आपको, ठीक है। आज का क्लास बस इतना, यहीं तक एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।